द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आप तो ये जानते हैं कि गुनहगार आरोपियों को बचाने का ट्रेंड कितना जोरों शोरों पर है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी पर पेशाब करने का जो मामला सामने आया, उसे लेकर जो उसमें आरोपी पाया गया, उसे भी बचाने की शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। कभी पीड़ित से हल्फनामा लिखवाया जा रहा था, कभी पीड़ित को डराया धमकाया जा रहा था, या फिर कभी उसकी मदद के लिए हिंदू समाज के लोग आगे आ रहे थे। और अब तो ये कहा जा रहा है कि उसने अगर किसी के मुंह पर पेशाब कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसने कौन सा अपराध कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से इस ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, ये कहना गलत नहीं होगा। 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि आरोपियों के पक्ष में लगातार जो है वो कट्टरपंथी समूह संगठन जो है वो सामने आता है, बयान देता है, कार्यक्रम करता है, रैलियां करता है और लोगों को भड़काने का भी काम करता है। यही हाल मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो कुछ हुआ पेशाब कांड में, उसे लेकर भी किया जा रहा है। कहने को तो आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर से उसके घर का हिस्सा गिराया भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू संगठन की तरफ से आरोपी के पक्ष में लगातार बयानबाजी हो रही है। और अब तो बयानबाजियों की हद ही हो गई है दोस्तों। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज ने ये बयान दिया है कि अगर उसने किसी के मुंह पर पेशाब कर भी दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसे लेकर कोई कानून तो है नहीं, कोई धारा तो है नहीं, तो किसके तहत उसे सजा दी गई है। अब आप देखिए कि किसी के ऊपर पेशाब करना, इस तरह की घिनौनी हरकत करना, इन लोगों को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है, हमें ये बैठकर सोचने की जरूरत है। अब निगार परवीन इस वीडियो को शेयर करती हैं, ट्विटर पर इस वीडियो को कई लोग शेयर करते हैं। निगार परवीन वीडियो शेयर करते हुए लिखती हैं कि मुंह पर पेशाब करना कौन सा अपराध है, ये कौन से कानून में आता है। जो यहाँ पर कुलदीप भारद्वाज कह रहे हैं, उन्हीं की बातों को कोट करा है उन्होंने। आगे लिखा है, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज को सुनिए। इतने घिनौने और क्रूर अपराध में अपराधी के साथ खड़ा होना मानवता को शर्मसार करता है। सच में कितने घटिया लोग हैं। वाकई आप सोचिए कि एक शख्स पर जो है एक शख्स पेशाब करता है और उसमें इन्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो ब्राह्मण समाज से आता है, आरोपी हिंदू है, इसलिए इन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। आप उनका बयान सुनिए। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज है, जो ये कह रहे हैं कि अगर उसने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया तो कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। सुनिए उन्हें। क्या अपराध, पेशाब करना अपराध कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब? नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है। तो वीडियो आपने सुना कि कितनी बेशर्मी से वो आरोपी के साथ खड़े हो रहे हैं। आरोपी किस तरह से ऊंची हरकत करता हुआ पाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो को लेकर, इस मामले को लेकर जो है कई तरह की खबरें सामने आई। ये भी कहा जाने लगा कि आरोपी जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि है, बीजेपी के लिए काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई हुई ये दिखाने के लिए कि हम किसी को भी नहीं बख्शते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मध्य प्रदेश से इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं। वसीउद्दीन सिद्दीकी भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज को सुनिए। मुंह पर पेशाब करना कौन सा अपराध है, ये कौन से कानून में आता है। तो आपने कुलदीप भारद्वाज को सुना ही है कि वो क्या कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर एक खबर सामने आ रही है, वो खबर भी बेहद चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी पर जो पेशाब कांड हुआ, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर जो पीड़ित है, सीधी जिले का जो पीड़ित है, आदिवासी पीड़ित है, उसने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है। वो यहाँ पर कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मुझ पर पेशाब किसने किया। अब आप देखिए कि किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लगातार ही इसको लेकर एक के बाद एक खबर सामने आ रही है, लेकिन ये जो खुलासा पीड़ित कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझ पर पेशाब किसने किया, अब ये अपने आप में ही एक बड़ी खबर बन चुकी है। हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि नहीं पता मुझ पर किसने पेशाब किया, सीधी पीड़ित का नया खुलासा, बताया कलेक्टर से क्यों झूठ बोला। तो जिसके पैर धो रहे थे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान,
उसे पीड़ित बताया जा रहा था, फिर कहा जाने लगा कि वो पीड़ित है ही नहीं, और अब पीड़ित ये कह रहा है कि मुझ पर उसने पेशाब नहीं किया। इससे पहले उसका हल्फनामा भी सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा था कि मुझ पर जो है पेशाब नहीं किया गया, ये एक फर्जी वीडियो है, गलत वीडियो है। इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आने लगी। अभी ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको बताते चलते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव है। बीजेपी यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और बीजेपी मध्य प्रदेश में दोबारा वापसी करना चाहती है, इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। हिंदुस्तान लाइव की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड को लेकर सियासी घमासान जारी है। वहीं पीड़ित दशमत रावत ने अब एक नया खुलासा कर दिया है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि प्रारंभिक जांच के दौरान अधिकारियों से झूठ बोला था। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक शख्स, जिसकी बाद में पहचान प्रवेश शुक्ला के तौर पर हुई, आदिवासी मजदूर पर पेशाब करता हुआ दिख रहा था। वायरल वीडियो ने प्रदेश की राजनीति का पारा बढ़ा दिया। अगले दिन प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस भी दर्ज हो गया। इतना ही नहीं, फिर बुलडोजर की भी चर्चा होने लगी कि बुलडोजर चलना चाहिए, तो बुलडोजर भी चला दिया गया। लेकिन अब उसके बाद देखिए पीड़ित का नया खुलासा। वो कह रहा है कि मुझ पर पेशाब किसने किया मुझे नहीं पता। एमपी तक से बातचीत के दौरान दशमत रावत ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर से लगातार झूठ बोला था कि वीडियो में जिस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है वो मैं नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि यह घटना 2020 में हुई थी और मैं उस समय नशे में था। रावत ने कहा यह घटना 2020 की है, मैं नशे में था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने ये तक नहीं देखा कि मुझ पर पेशाब करने वाला व्यक्ति कौन था। उन्होंने कहा कि जब वीडियो वायरल हुआ तो मुझे पुलिस स्टेशन और फिर कलेक्टर के पास ले जाया गया। वहां मैंने बार बार झूठ बोला कि मैं व्यक्ति नहीं हूं जिसे वीडियो में प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन जब आरोपी प्रवेश शुक्ला ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो मुझे यकीन हुआ। दशमत रावत ने राज्य सरकार से इस कृत्य में शामिल आरोपी को रिहा करने का भी आग्रह किया है और कहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा झोल क्या है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी पर पेशाब करने का मामला सोशल मीडिया पर पिछले हफ्ते वायरल हुआ। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलित की क्या व्यवस्था है। इस वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार की भी आलोचना होने लगी कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सरकार जो दलित और आदिवासी के हितैषी का दावा करती है, उनके प्रदेश में इस तरह की घिनौनी हरकत कैसे हो सकती है। उसके बाद जब आरोपी पर प्रकाश डाला गया तो आरोपी बीजेपी का निकला। आरोपी प्रवेश शुक्ला को लेकर कहा गया कि वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी के लिए काम करता है। इसको लेकर कई अखबारों की खबरें, न्यूज कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आरोपी प्रवेश शुक्ला की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे लेकर बीजेपी सरकार की और भी थू-थू होने लगी और किरकिरी होने लगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आप देख रहे हैं कि आरोपी को बचाने के लिए एक पूरा का पूरा एजेंडा सेट किया जा रहा है और इसमें शुरू से आखिर तक यही प्लानिंग है कि आखिर आरोपी ने अगर पेशाब कर भी दिया, प्रवेश शुक्ला ने अगर उसके मुंह पर पेशाब कर भी दिया, तो उसमें कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। खुद अखिल भारतीय हिंदू ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज ये कह रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि गुनहगार कोई भी हो, उसका कोई भी जुर्म हो, कुछ लोग जो हैं वो उसके समर्थन में आकर के इस तरह के बयान देंगे ही और आपको इस तरह के लॉजिक भी आपके सामने पेश करेंगे। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।